कार्बन से एक क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर वाला? ब्रोमीन जो रेड कलर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स एंड एल्केन्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसमें हम सीखेंगे मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे पास एक एल्केन होता है, एल्कीन। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम किसी भी जनरल एल्कीन को। इसके अंदर मैंने डाल दिया HX, वेयर X कैन बी Cl, Br और I। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया HX। तो अब हमारी रिएक्शन होगी और इसमें होगा एडिशन रिएक्शन। तो देखो कैसे होगा। ये एल्कीन है कोई भी, सपोज करो यहाँ R ग्रुप लगा हुआ है। इसमें जब मैंने HX डाला, HX मतलब HCl डाला। HCl कैसे टूटता है? HCl टूट सकता है H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास एल्कीन है, H प्लस है और Cl माइनस है। तो इस डबल बॉन्ड की जगह एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन H से जुड़ जाएगा और ये वाला कार्बन Cl से, और इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब डबल बॉन्ड हट के एक बॉन्ड इधर बन गया और एक बॉन्ड इधर बन गया और ये डबल बॉन्ड हट गया। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ऐसी हमारी जनरल एल्कीन थी, यहाँ पे H आ गया और एक तरफ X आ गया। X कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, इस केस में हमने HCl लिया। अगर मान लो HBr होता तो वो टूटता H प्लस और Br माइनस में। एक तरफ H जुड़ जाता एक कार्बन से, एक कार्बन से Br जुड़ जाता और सेम ऐसे HI में होता, H प्लस और I माइनस में ये टूट जाता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ठीक है, इस रिएक्शन का मुझे प्रोडक्ट बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन रिएक्शन होगी इसमें। ये एल्कीन है हमारे पास, इथीन। इसमें HCl डाला, CH2 CH2। अब क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। और इस कार्बन से एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक कार्बन से क्लोरीन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये है हमारी प्रोपीन। इसमें जब मैंने HBr डाला तो क्या होगा? डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे, है ना। एक कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाएगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन। एक कार्बन से हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक कार्बन से ब्रोमीन। अब इस केस में देखो, इस केस में हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट और बन सकता है। वो कैसे? अगर मैं इस कार्बन से ब्रोमीन जोड़ दूं और इससे हाइड्रोजन, तो ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है ना। अब आप कहोगे कैसे, और ऐसा हमने इसमें क्यों नहीं करा? इसको हम अगर अच्छे से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 Cl, ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या नाम होगा? ये 1, ये 2, 1 क्लोरो इथेन, है ना।
इसका नाम होगा 1 क्लोरो इथेन। अब क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं कि हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं और क्लोरीन इधर। इस बार हाइड्रोजन इधर लगा दिया और क्लोरीन इधर। अब इसका नाम लिखना क्या होगा, इधर 1 इधर 2, 1 क्लोरो इथेन। इसका नाम भी 1 क्लोरो इथेन ही है। तो इस केस में तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, जबकि इस केस में क्या है, इस वाले कंपाउंड का नाम अगर हम लिखे तो होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इस वाले का नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। है ना, तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। जैसे ये एडिशन रिएक्शन हुई, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना। अब एक केस में हमने हाइड्रोजन इधर लगा दिया और ब्रोमीन इधर। सेकंड केस में क्या करा, हाइड्रोजन इधर लगाया और ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच करा। तो हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। ऐसे एल्कीन्स को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और हमें दो प्रोडक्ट्स इसी केस में मिलते हैं। ये जो इथीन है, इथीन ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि ये कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल है। अगर मैं इधर से लाइन खींचूं तो आपको सिमेट्री दिख रही है, इधर से लाइन खींचे तो भी सिमेट्री दिख रही है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। जबकि प्रोपीन के केस में क्या है, एक तरफ H H CH3 और CH3, इधर H। ठीक है, अब अगर मैं एक ऐसे लाइन खींचूं तो इधर H है इधर H है, इधर H है और इधर CH3 है। तो ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है। ठीक है, जबकि ये वाली क्या थी, सिमेट्रिकल थी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। एक प्रोडक्ट होगा जो मेजर होगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, और एक प्रोडक्ट होगा जो कम बनेगा, माइनर होगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर। उसके लिए एक रूल आता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। ये एक साइंटिस्ट था मार्कोनिकोव, उसने दिया था। ठीक है, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, दिस रूल स्टेट्स दैट, इस रूल की स्टेटमेंट ये है, दिस रूल स्टेट्स that in case of unsymmetrical alkene, in case of unsymmetrical alkene, पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ reagent goes to that carbon which contains more number of hydrogen atoms, more number of hydrogen atom। मतलब कि, मतलब समझ आया इसका, कुछ नहीं आया होगा तो इसका मतलब समझते हैं हम पहले। देखो ये रूल क्या कह रहे हैं, हमारे पास HCl है सपोज करो, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, ये इसका हो गया पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का। HCl हमारा रिएजेंट है। रूल ये कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू, पहले आता है पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट मतलब कि H प्लस वाला पार्ट,
goes to that carbon which contains more number of hydrogen atoms. ये हमारी एल्कीन थी जो हमने बनाई थी, प्रोपीन। ठीक है, इसके अंदर 2 कार्बन है। अब 2 पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोजन इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। अब ये बोल रहा है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, मतलब कि हाइड्रोजन, वो उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। मतलब कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 1 और 1 2। और इस पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 1। इधर तो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3। तो इस कार्बन पे 2 हैं और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये इस वाले कार्बन पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है, इधर H, इधर H। अब इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चला गया, दूसरे कलर से दिखाते हैं। इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चला गया और इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब कि CH3, C, इधर Cl और इधर CH3। मतलब सेकंड वाले कार्बन पे क्लोरीन आएगा। तो अगर हम पीछे वाला एग्जाम्पल देखें, ये वाला, तो इस केस में ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। देखा था ना अभी हमने इधर कि सेकंड वाले कार्बन पे 1 2 और 3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमने ये सीखा कि अब ये HBr है, तो H कौन से कार्बन पे जाएगा, इस पे या इस पे? इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पॉजिटिव, ये H प्लस है, ये Br माइनस है। तो पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का, ये रिएजेंट है हमारा, है ना। ये रिएक्टेंट था, इसके अंदर हमने रिएजेंट डाला HBr ताकि हमारी रिएक्शन हो और कुछ प्रोडक्ट बने। तो इसका पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इसका। इस केस में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये H प्लस और I माइनस बनेगा। ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कौन से कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स है? इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1। ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा है, तो H वाला पार्ट इधर जाएगा और I वाला इधर। तो CH3, CH2, C, इधर I आ गया, ये H और CH3। ये हमारा बन गया मेजर प्रोडक्ट। और वहीं इसी के दूसरा वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा माइनर, जिसमें I जो है इधर होगा, इधर नहीं। ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। समझ आया इतना? एक एग्जांपल और करके दिखाओ। ये वाला, इसमें मैंने डाला HCl। इसमें बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको अगर मैं खोल के लिखूँ, वो जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये ऐसा है। इस वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है ये एक कार्बन, 1 2 3, और इधर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये वाला कार्बन है, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड्स पहले से ही बने हुए हैं। ऐसे देखो, इसे अगर हम खोल के लिखें,
ऐसे है ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना। अब इधर एक हाइड्रोजन होगा, तभी तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे होंगे, इस वाले कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स पहले से ही पूरे हैं, तो इधर हाइड्रोजन नहीं होगा। अब हमने डाला क्या इसके अंदर, HCl, H+ और Cl- होता है। H कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक भी नहीं है, तो ये जो H+ है ये इस कार्बन के पास चला जाएगा, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये H चला गया इस वाले कार्बन के पास और ये Cl चला गया इस वाले कार्बन के पास, तो इधर H आ गया और इधर Cl आ गया, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्लस दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा पर वो माइनर होगा, उसमें क्या होगा, इधर Cl और इधर Cl, CH3H, ठीक है। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आपको समझ आया मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। ये होती है मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट कि पॉजिटिव पार्ट होता है जो रिएजेंट का, वो जाता है उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इस बात को हम एक और तरीके से याद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिच बिकम्स रिचर। ये ज़्यादा आसान है याद करने के लिए, रिच बिकम्स रिचर, मतलब कि हाइड्रोजन है, जैसे कि ये एग्जाम्पल था, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक, तो ये कार्बन पहले से 2 हाइड्रोजन लेके बैठा है, तीसरा हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के पास आएगा, तीसरा हाइड्रोजन भी इसी कार्बन के पास आएगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो मतलब रिच बिकम्स रिचर, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसी को हम और पैसे दे रहे हैं, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन आ रहा है। इस बात को ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल कि जब भी हम किसी एल्कीन में हमारा रिएजेंट डालते हैं, HX किधर डाला था, ये रहा, किसी भी एल्कीन में HX डालते हैं तो एडिशन रिएक्शन होती है और ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, जैसे कि ये, 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर, और डिटरमाइन कैसे करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल से। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि रिच बिकम्स रिचर, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये होता है ऑपोजिट ऑफ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऑपोजिट ऑफ जो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है उसका ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हमने कोई एल्कीन ली, ऐसे ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें HX डाला जैसे लास्ट टाइम किया था, X हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमने इसमें डाला परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड क्या होता है, ROR। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा पिछले केस में माइनर प्रोडक्ट बन रहा था वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखा है, एंटी का आपको मतलब पता है ऑपोजिट, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, सपोज करो यहाँ पे है ये, ऐसे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हाइड्रोजन को इधर जाना चाहिए,
लेकिन परऑक्साइड प्रेजेंट है। और परऑक्साइड के केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब जो मार्कोनिकॉफ में होता था उसका उल्टा। तो हमारा हाइड्रोजन इधर ना जाके इधर जाएगा, CH3 CH2, और इस वाले कार्बन के पास हमारा हेलोजन आ जाएगा, ऐसे। समझ आया? नॉर्मल अगर परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता, सपोज करो पर ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे हमने नॉर्मल रिएक्शन करी है, सेम रिएक्शन है इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड, तो नॉर्मल होता कि रिच बिकम्स रिचर, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे CH3 बन जाता, यहाँ पे X आ जाता, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता। लेकिन अगर मैंने इसी में परऑक्साइड डाल दिया जैसे कि इस केस में, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट माइनर बन जाएगा। ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। फर्क दिख रहा है आपको दोनों में? इस केस में नॉर्मल हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन जब परऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो माइनर बन जाता है और माइनर वाला मेजर बन जाता है, सिंपल। ठीक है, इसमें फॉलो हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और इसमें फॉलो हो रहा है अपना नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये होता है परऑक्साइड इफेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जब भी आपको परऑक्साइड लिखा हुआ दिखे, मतलब कि ये परऑक्साइड क्या होता है, R डबल बॉन्ड O R। जब भी परऑक्साइड दिखेगा तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, वरना मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है कि रिच बिकम्स रिचर, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास H प्लस जाएगा और दूसरे वाले कार्बन के पास हेलोजन जाएगा। समझ आया इतना? अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इस केस में बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको मैंने HI के साथ ट्रीट करा, एक बार नॉर्मली और एक बार परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं आपको। बनाओ खुद से पहले। ये H प्लस और I माइनस, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट वहाँ उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1, तो ये हाइड्रोजन जाएगा इधर इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया और इसके पास अपना हेलोजन चला गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, और इसके दूसरे वाला हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। अब परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा? परऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑपोजिट होगा इसका, ये हाइड्रोजन इधर ना जाके इधर जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर वाला? यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया और दूसरे वाले कार्बन के पास हेलोजन चला गया। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट।
ठीक है, ये माइनर हो गया। समझ आया? एक एग्जांपल और करके दिखाओ अब मुझे। इसे नोट कर लो पहले। इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल और कर दिखाओ। ठीक है, इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मली। रिएजेंट हमने इसमें डाला HBr। इन नॉर्मली इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर मैंने इसमें परऑक्साइड डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। रिच बिकम्स रिचर होता है। इसमें मैंने देखो यहाँ पे CH2 आएगा। अब करो। रिच बिकम्स रिचर होता है, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। CH3 और Br, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। जबकि इस केस में ऑपोजिट होगा और H इस कार्बन के पास जाएगा। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसी के साथ दूसरा आपको माइनर प्रोडक्ट बनाना है जो इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि परऑक्साइड की एब्सेंस में मार्कोनिकॉफ होगा, और अगर परऑक्साइड लिखा है तो उसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। ये भी प्रिपरेशन का ही मेथड है। हमारे पास कोई एल्कीन है नॉर्मल, ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम एल्कीन को। इसमें हमने डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, जैसा कि नाम कह रहा है एडिशन ऑफ हेलोजन। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी ऐसी एल्कीन थी ना, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना देंगे ऐसे। और Br2 है तो दोनों जगह Br जाके लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया और दोनों कार्बन्स पे Br जाके लग गया। फॉर एग्जाम्पल, ये है, इसमें हमने Br2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा CH2, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बना दिया ऐसे, और इस कार्बन पे ब्रोमीन लग गया और इस कार्बन पे ब्रोमीन लग गया। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये हमने अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में सीखा था कि जब दो हेलोजेंस एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड। ठीक है, तो ये है हमारा विसिनल डाईहेलाइड। अब क्या होता है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के बारे में। वो ये है कि दिस रिएक्शन is used in labs for detection of डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। कैसे, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये कलरलेस होता है।
जैसे पानी कलरलेस होता है ऐसे ये कलरलेस होता है, लेकिन ब्रोमीन गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की। ब्रोमीन गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की। रेड कलर से लिखते हैं इसे, चलो छोड़ो रहने तो। ये होती है रेडिश ब्राउन कलर की। तो अगर हमारा रेडिश ब्राउन कलर, पहले हमने हमारे पास एल्कीन था नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एल्कीन था। इसके अंदर ऐसे मान लो कि हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर एल्कीन है। एल्कीन का जो भी कलर है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर मैंने डाला Br2 जो था रेड कलर का। अब इसके अंदर जब Br2 डाला रेड कलर का तो पूरा सोल्यूशन रेड कलर का हो गया। अब इसमें रिएक्शन होगी, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ब्रोमीन जो है इसके ऊपर ऐड करेगा, है ना, एडिशन रिएक्शन होगी। और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जो हमने ये सीखा, रिएक्शन हुई बीकर के अंदर और ऐसे ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब ब्रोमीन जो रेड कलर का था वो तो बचा ही नहीं, वो तो सारा ऐड हो गया एल्कीन के ऊपर। तो अब ये जो हमारा सोल्यूशन था ये हो गया कलरलेस। पहले था ये रेड कलर का, अब हो गया ये कलरलेस। तो अगर ऐसा होता है हमारा रेड कलर कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एडिशन रिएक्शन हुई, ब्रोमीन का रेड कलर डिस्चार्ज हो गया। तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि इफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ Br2 इज डिस्चार्ज्ड दिस मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इफ रेडिश ब्राउन color of Br2 is discharged, this means double bond is present। तो ये मेथड यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ एल्कीन के लिए, या कह लो डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए। हम इसमें Br2 डालते हैं जो रेड कलर का होता है, प्रोडक्ट कलरलेस होता है। तो अगर रेड से कलरलेस हो जाता है हमारे रिएक्शन तो हम बोलते हैं कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजन एक्सचेंज। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हेलोजन एक्सचेंज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हेलोजन एक्सचेंज, मतलब कि दो हेलोजन्स एक्सचेंज होंगे। इसके अंदर पहली होती है फिनकल्कीन रिएक्शन। पहली होती है फिल्किंस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सपोज Rx है, यहाँ पे X, पहले इट इज़ यूज्ड, एक लाइन लिखो इसके बारे में, इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल आयोडाइड। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड। हमारे पास Rx है, Cl या फिर Br, इसमें हमने ऐड करा NaI। ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या होगा, ये हेलोजन X और ये I आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन। ये दोनों अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, Ri प्लस NaX। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्काइल आयोडाइड। ये बन गया एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इसी में फिर दूसरी रिएक्शन आती है, सिंपल थी ये तो, इसमें कुछ भी नहीं था, स्वार्ट्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन।
इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्काइल फ्लोराइड्स। ये वाली एल्काइल आयोडाइड्स के लिए थी, ये वाली एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए थी। ये इस साइंटिस्ट ने दी थी स्वार्ट्स ने, ये फिल्किंस्टन ने दी थी। ठीक है, इसे देखो। हमारे पास आर एक्स है, हमने इसमें डाला AgF, सेम ऊपर जैसे होएगा एक्सचेंज, ये वाला X और ये फ्लोरीन, ये दोनों हेलोजेंस है, ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RF एंड AgX। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है। अब इसमें है अदर रिएजेंट्स विच कैन बी यूज्ड, अदर रिएजेंट्स विच कैन बी यूज्ड। इस वाले में तो हम खाली NaI यूज़ कर सकते हैं, इसमें AgF के अलावा हम Hg2F2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम यूज़ कर सकते हैं इसमें COF2 और SbF3। तो 1 2 3 और ये चार रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन में। इसकी रिएक्शन करवाएंगे RX के साथ, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, हमें अल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। एक रिएक्शन करके दिखाओ ये वाली, CH3CH2Br प्लस COF2, यहाँ पे COF2 आएगा। ठीक है, इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस कलर से लिखते हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। हेलोजन एक्सचेंज होगा, ये ब्रोमीन और ये फ्लोरीन आपस में जगह चेंज करेंगे। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये नहीं कि तुम लोग यहाँ 2 लिख दो, ऐसे मत लिख देना इसको, ऐसे मत लिख देना, बस हेलोजन चेंज करना है, नंबर का कोई काम नहीं है, नंबर यहाँ बस वैलेंसी के लिए है। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे से लिखेंगे, इसी से लिखते हैं। इन ब्रोमीन ने और फ्लोरीन ने अपनी जगह चेंज कर ली और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, F2 मत लगा देना यहाँ पे, ये 2 मत लगा देना। ठीक है, खाली F, ये हमारा एल्काइल फ्लोराइड बन गया। तो ये थी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिल्किंस्टन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। अब एक दो एग्जांपल्स करके दिखाओ मुझे और फिर तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब तक इस वीडियो में और इसके पिछली वीडियो में जो भी पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें बताओ कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे सब में। ये वाली रिएक्शन वो है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, यूजिंग अल्कोहल। क्या होता था, OH ग्रुप को Cl रिप्लेस कर देगा, OH की जगह हम यहाँ Cl लगा देंगे, साथ में हमें SO2 मिलेगा। इस एरो का मतलब कि ये गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई, प्लस HCl मिलेगा, ये भी गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई। याद है ये रिएक्शन हमने करी थी कि ये सबसे बेस्ट होती है क्योंकि इसमें ये जो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, साइड प्रोडक्ट्स गैस के रूप में बाहर भग जाती है, निकल जाती हैं, हमें सिर्फ हमारा एल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आओ। ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो वही है जो आज हमने पढ़ी, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। H प्लस और I माइनस है, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा इधर,
इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये H+ कहाँ जाएगा? रिच बिकम्स रिचर, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, और I कहाँ जाएगा? इधर, है ना, I जाएगा इधर। तो क्या प्रोडक्ट बना? इधर CH3, इधर I, और इधर 2 H। ये बन गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। और इसी के ऑपोजिट दूसरा होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, इधर I और इधर CH3। ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑपोजिट हो जाएगा, H इधर जाएगा और I इधर जाएगा, है ना। ये सारा मिट गया। ऐसे है। इस केस में क्या होगा? H इधर जाएगा और I इधर जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर I, इधर CH3, ये मेजर प्रोडक्ट प्लस ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट आती है ये वाली रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? इसका एरो थोड़ा नीचे बना देते हैं, H न्यू। ये हमारी नॉर्मल एडिशन रिएक्शन है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl4। अब सही है ये, अब करो इसको, क्या बनेगा? ऐसे नॉर्मल एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया और दोनों कार्बन्स पे एक एक ब्रोमीन जाके ऐड हो गया। इस रिएक्शन के बारे में क्या पॉइंट बताया था एक, कि ये रेड कलर का होता है और प्रोडक्ट कलरलेस होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, या फिर एल्कीन के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ये। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हेलो अरीन्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।